हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यदि आपको मेरी हॉरर स्टोरीज को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी पर। ये कहानी बहुत ही पुरानी के साथ साथ बहुत दिलचस्प भी है। आखिर तक जरूर सुनिएगा। 16 साल की उम्र में सीता शादी करके ससुराल चली जाती है। सीता ने जब से ससुराल में कदम रखा है तब से ही उसकी सास ने उसकी नाक में दम करके रखा था। पूरे टाइम सीता को कोसती रहती थी, हमेशा ताने मारा करती थी। और सीता का पति भी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। और अब सीता कैसे भी करके इन झगड़ों और तानों से छुटकारा पाना चाहती थी। तो एक दिन सीता ने ससुराल से भागकर अपने घर जाने का फैसला कर लिया। गर्मियों के समय में लोग दोपहर में खाना खाकर सो जाते थे, तो सीता को भागने के लिए ये सही समय था। तो वो ऐसे ही किसी दिन का इंतजार कर रही थी जब सब सो जाते और वो ससुराल से भाग जाती। लेकिन वो रोड से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यदि वो रोड से जाती तो कोई न कोई पहचान का मिल जाता। तो उसने जंगल के रास्ते से मायके जाने का फैसला किया। फिर एक दिन दोपहर में सीता के ससुराल में सब खाना खाकर सोने चले गए। तब सीता भी बाहर आंगन में चटाई डालकर सोने का नाटक करने लगी। और जैसे सीता ने देखा कि सब सो गए, तब वो जंगल के रास्ते से भाग निकली। अब भरी दोपहर में सीता जंगल में तेजी से चलते हुए जल्द से जल्द अपने मायके पहुंचना चाहती थी। जंगल का सन्नाटा सीता के कानों में चुभ रहा था। सीता की आंखें किसी इंसान को देखने के लिए तरस रही थीं, ताकि उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार कम हो सके। और जल्द ही सीता को समझ आ गया कि उसने गलती कर दी है जंगल में आकर। उसे अब डर लग रहा था। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे यह भी समझ आ गया कि वापस जाना उतना आसान नहीं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जंगल के अंदर चली गई थी। तब उसने फैसला किया कि वो मायके ही जाएगी, अब वो वापस नहीं लौटेगी। डरते हुए आगे बढ़ रही थी कि कोई तो उसे उस जंगल में मिल जाए ताकि उसका डर कम हो सके। तभी उसको लकड़ी काटने की आवाज आती है और वो उसी आवाज के पीछे चलने लगती है। जैसे ही वो उस आवाज के पास पहुंचती है और वहां का नजारा जब वो देखती है तो उसका गला सूख जाता है। उसकी धड़कनें उसको साफ साफ सुनाई देती हैं। वो देखती है कि कोई आदमी अपने ही पैर पर जोर जोर से कुल्हाड़ी मार रहा है और पूरा पैर खून से लथपथ था। और वो आदमी एक और बार कुल्हाड़ी से अपने पैर पर मारता है और उसका पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है। और आदमी अपना ही पैर अपने हाथ में लेकर कुल्हाड़ी से टेक कर लंगड़ा लंगड़ा कर जहां से सीता आई थी उसी रास्ते से वो वहां से चला जाता है। सीता घबरा कर वहां से भाग जाती है और अब वो और डर जाती है। और रह रह के उसके आंखों के सामने से वो कटा हुआ पैर, वो पैर में कुल्हाड़ी मारता हुआ आदमी हट ही नहीं रहा था। बार बार वो उन्हीं के बारे में सोच रही थी। जैसे तैसे वो अपने मायके पहुंचना चाहती थी और सोच रही थी कि मेरे अलावा कोई तो मिल जाए उसे। फिर उसे नदी दिखती है। जैसे ही वो नदी के पास जाती है तो देखती है कि वहां किसी की चिता जल रही है। और उस चिता को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चिता अभी अभी जली है। लेकिन उस चिता के आसपास कोई नहीं था। वो घबरा कर वहां से तेजी से आगे बढ़ जाती है। वो वैसे भी डरी हुई थी। और फिर वो आदमी और फिर ये चिता कहाँ आ गई मैं। ऐसा सोचते हुए सीता नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रही थी। तभी उसे दो चिता और जलती हुई दिखती हैं और एक आदमी को भी वो उसी चिता के पास देखती है जिसके पैर नहीं थे। और वो इस चिता के चारों ओर हाथों के बल चलकर चक्कर लगा रहा था। सीता वहीं रुक जाती है और एक पेड़ की आड़ में छुपकर उस आदमी को देखने लगती है कि वो क्या कर रहा है।
वो आदमी चिमटा चिता के अंदर घुसा देता है, मानो उस चिता के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो, और फिर अध जला मांस के एक टुकड़ा चिता के अंदर से निकालकर खाने लगता है। ये देखकर सीता की रूह कांप जाती है। वो पसीना पसीना हो चुकी थी। वो वहां से भी भाग निकलती है, और अब वो जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से भागती है, और भागती ही रहती है तब तक जब तक उसे कोई दिख नहीं गया। कुछ दूर भागने के बाद उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। सीता को उन तीनों को देखकर जान में जान आती है कि उसके अलावा भी कोई नॉर्मल इंसान है। अब सीता चुपचाप शांति से उनके पीछे पीछे बिना आवाज के चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद सीता नोटिस करती है कि तीनों आदमी जैसे ही वो कदम बढ़ाते हैं अपने पैरों से राख और कोयला गिराते हुए जा रहे हैं, और उनके शरीर से राख जड़ती थी। वो ये देख बहुत ज्यादा डर जाती है और एक पत्थर की आड़ में छिप कर देखती है उनको। वो तीनों आदमी यदि उसी रास्ते से आगे जाते तो उन तीनों को नदी पार करके ही जाना पड़ता, और जैसे ही उन लोगों ने नदी में पांव रखा वो तीनों के तीनों राख बन गए और नदी में घुल से गए। सीता ये सब देख रही थी कि तभी सीता के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, सीता, सीता, ओ सीता, देख तेरा भाई आया है। और सीता झटपटाकर नींद से उठती है तो देखती है कि वो उसी चटाई पर लेटी हुई है और उसका पति उसे जगा रहा है।